चरस अफीम गांजा यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रहा है और प्रशासन इसके ऊपर रोक नहीं लगा रहा है और बिल्कुल सोई हुई है पुलिस जो है यहाँ की, और इस काम को इस एरिया में करवा रही है, जिसकी वजह से क्राइम। ताजिम साहब भी हैं यहाँ पर, और यहाँ ये मैं पुलिस प्रशासन से फिर पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये रोज़ाना के अंदर जामिया नगर के ओखला के अंदर जो वारदातें हो रही, क्या समझा जाए इसे कि पुलिस प्रशासन जो है कमज़ोर पड़ गया है इसको लेके? क्या वजह वाले हैं? अच्छा, उनका बेटा जो है वो एक्सपायर कर गया है और दूसरा और 3 लड़के जो हैं वो इंजर्ड हैं, जख्मी है, मौत से जूझ रहे हैं, एक मर चुका है। ये कितनी बड़े लेवल की गैंगवॉर हुई है, किस तरह मारा गया उनको? तो इसका मतलब अपराधियों के दिल से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल चुका है, लॉलेस हो चुका है ओखला। पुलिस इसका संज्ञान नहीं लेती। पुलिस सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे है, प्रशासन पैसा कमाने के लिए तो यहाँ पे है मौजूद। अभी आप लेंटर डाल के दिखा दिए, आपके घर पे आ जाएंगे 1 लाख रुपए के लिए। 2-3 बच्चे जो छुरे लेकर के खड़े हुए थे उसको रोका और उसने बेचारे ने अपनी जान को बचाते हुए लड़के ने अपना मोबाइल निकाल दिया, पर्स निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। उसके बाद भी उन लड़कों ने उसके चापड़ मार दिया, वो लड़का भाग गया छूट करके। कॉल आई थी और उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं उस वक्त कालिंदी कुछ में था, मैं तुरंत यहाँ पर आया और अब यहाँ अगर पता चला कि वो लड़का एक्सपायर कर गया है और 3 लड़के इस टाइम पे इंजर्ड हैं। झगड़ा किस बात पे हुआ, क्या कुछ हुआ, कितने बड़े बच्चे थे? देखिए, सारे यूथ थे, यंगस्टर थे, टीनेजर थे, 18, 19, 20, 21 साल, 22 साल की एज के लड़के थे। और झगड़ा जो है, आप अभी 2 दिन पहले देख लीजिए, एक रिपोर्टर थे, उनके ऊपर हमला करा गया, उनके गाल के ऊपर सिजेरियन ब्लेड से हमला करा गया और उनके हाथ के ऊपर कट मारा गया। तो और वो अजीम डेरी के लड़के थे, और ज़्यादातर ये जो लड़के हैं इस तरह के जो काम कर रहे हैं, ये सारा नशेखोर जो है, यहाँ पे नशाखोरी बहुत ज़्यादा है। चरस अफीम गांजा यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रहा है और प्रशासन इसके ऊपर रोक नहीं लगा रहा है और बिल्कुल सोई हुई है पुलिस जो है यहाँ की, और इस काम को इस एरिया में करवा रही है, जिसकी वजह से क्राइम का रेशो बढ़ता जा रहा है और इस तरह के इंसिडेंट बढ़ रहा है। ये कोई वजह है इसको जो ये क्राइम बढ़ रहा है? क्यों, क्या वजह है ये जो क्राइम बढ़ रहा है? ये क्राइम बढ़ रहा है नशे की वजह से। यहाँ पर चरस अफीम गांजा जो है यहाँ पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, क्विंटलों के हिसाब से बेचा जा रहा है। ये जो अभी वाकया हुआ ये कहाँ का है? जी, ये हमारे एरिया का है, हमारे जामिया नगर का ही है जी। जी। तो ये इसमें किस किस के चोट लगी है और क्या हुआ है? देखिए, एक लड़का एक्सपायर कर गया है इसके अंदर, जो आरिफ सीमेंट वाले हैं। अच्छा, उनका बेटा जो है वो एक्सपायर कर गया है और दूसरा और 3 लड़के जो हैं वो इंजर्ड हैं। अच्छा, 3-4 के एक साथ लगी? हाँ, 3-4 के एक साथ लगी। तो ये वसीम, जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर एसोसिएशन मार्केट के, और मैं यहाँ पर ये दानिश अलीम भी मेरे साथ खड़े। दानिश अलीम, बताएंगे क्या हुआ ये? देखिए, ये कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। पुलिस प्रशासन की कोई गिरफ्त, कोई पकड़ इलाके में नहीं रही है। आप ये देखिए कि 4 बच्चे जख्मी हैं और 1 बच्चे इंतकाल कर गया। किस सीवियरिटी, किस नौयत की चाकूबाजी हुई होगी कि चाकूबाजों को, बदमाशों को पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। देखिए, यही इलाके में हम कब से आवाज उठा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन सिर्फ लेंटर पे पैसे लेने के लिए तैयार है। गलियों में पुलिस घूमती है, लेंटर गिनती फिरती है कि 1 लाख किससे लेने, बिल्डर से 50,000 किससे लेने। अगर यही पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग करके इन नशाखोर बदमाशों को पकड़े जो पिस्टल छुरियां जेब में लेके घूम रहे हैं, घरों गलियों के अंदर घुस के, देखिए बहुत बड़ी बात है अगर आप एनालाइज करें। 4 बच्चे जख्मी है, मौत से जूझ रहे हैं, एक मर चुका है। ये कितनी बड़े लेवल की गैंगवॉर हुई है, किस तरह मारा गया उनको? तो इसका मतलब अपराधियों के दिल से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल चुका है, लॉलेस हो चुका है ओखला। पुलिस इसका संज्ञान नहीं लेती। पुलिस सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे है, प्रशासन पैसा कमाने के लिए तो यहाँ पे है मौजूद। अभी आप लेंटर डाल के दिखा दिए, आपके घर पे आ जाएंगे 1 लाख रुपए लेने के लिए पुलिस वाले। डायरियों पे लिखते फिरते किस गली में कितने लेंटर है, डायरियों पे क्रिमिनल के नाम क्यों नहीं लिखते? ये नशा चल रहा है खुलेआम, खिजराबाद से नशा बिकता है, सबको पता है। उसकी पाबंदी क्यों नहीं होती, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्योंकि पुलिस
लीस्ट बॉर्डर्ड है, मुस्लिम इलाकों में उदासीन रवैया है पुलिस यानी का। आपका कहने का मतलब है यहाँ पर पुलिस प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ढीला है, यहाँ पकड़ में नहीं है। देखिए बहुत उदासीन रवैया, जो पुलिस का काम है पुलिस वो नहीं कर रही। पुलिस का काम नहीं है बिल्डिंग रुकवाना, लेंटर रुकवाना, ये एमसीडी का काम है, मगर यहाँ पुलिस करती है। पुलिस का काम है बदमाशों को पकड़ना, इंटेलिजेंस डेवलप करना, कौन गुंडे है, कौन चूड़ी चाकू लेके घूम रहे हैं, पुलिस का काम उन्हें पकड़ना है। मगर यहाँ देखिए पुलिस वाले बुलेट प्रूफ बाइक पे घूमते, बिल्डिंगें बनती हुई जितनी उन्हें सब पता है, क्रिमिनल नहीं पता कौन कौन कहाँ पे। तो मुस्लिम इलाका होते हुए बड़ा उदासीन रवैया सरकार का हमारे प्रति है। हमारे इलाके में कुछ साल पहले एसएचओ आए थे अपिंदर सिंह, इलाका सुधर गया था हमारा। एक ईमानदार अफसर आया था, उसने पूरा इलाका सुधार दिया था, हम खुश थे। मगर वो ईमानदार अफसर के जाते ही दोबारा क्राइम होने लगे, डबल हो गया, बढ़ गया। और बहुत हमें अफसोस है। हम सरकार से इसका संज्ञान लेने के लिए कहेंगे, इसका संज्ञान ले। अब हम परेशान है, कुछ क्राइम को रोके। मेरे आंखों देखा वाकया है। उस दिन पहले रात के 2:30-3 बजे के करीब मैं बटला हाउस नफीस रोड से गुजर रहा था। वहाँ से एक लड़का पैदल आ रहा था, शायद जॉब के लिए जा रहा था। तो रास्ते में 2-3 बच्चे जो छुरे लेकर के खड़े हुए थे उसको रोका, और उसने बेचारे ने अपनी जान को बचाते हुए लड़के ने अपना मोबाइल निकाल दिया, पर्स निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। उसके बाद भी उन लड़कों ने उसके चापड़ मार दिया। वो लड़का भाग गया छूट करके। इतने बुरे हालात हैं जामिया नगर के, बहुत बुरे हालात हैं। नशेबाज बहुत परेशान कर रहे हैं लोगों को, और रात को तो निकलना बड़ा मुश्किल सा है। जाहिर सी बात है, रात को निकलना लेट नाइट घर पर कभी भी आता हूँ काम से, तो मैं चलते हुए पैदल राह चलते हुए लोगों को मैं मना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी निकलें या फिर एहतियात बरतें, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं। हमने खुद ने देखा है उनको चापड़ निकालते हुए और छीनते हुए सामान। हमें तो हालात ऐसे लग रहे थे जैसे कभी हम पाकिस्तान की वीडियो देखते हैं, वो हालात हमारे बटला हाउस में हो रहे हैं। इतने आसानी से छीना झपटी हो रही है, और वजह समझ में नहीं आ रही है क्राइम कम क्यों नहीं हो रहा। ये क्राइम कम करने के लिए हमारे नेता को जो भी है उनको संज्ञान लेना चाहिए। इस चीज़ पर पुलिस के साथ बैठ करके, थाने में बैठ करके इस चीज़ पे चर्चा करनी चाहिए। बहुत दिक्कत वाली बात है, नेता हमारे सब कुछ नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो जिस तरीके का क्राइम बढ़ रहा है उस हिसाब से कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई सेफ्टी नहीं है, हमें पता नहीं है कब हमें कौन मार जाए। मैं आपको दिखा दूं, मैं ज़ियान न्यूज़ से आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूं, और यहाँ मैं अहमद, और यहाँ ज़ियान न्यूज़ से मैं आपको दिखा दूं, यहाँ होली फैमिली के बाहर या आपको ये हज़ारों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भीड़ काफ़ी तादाद में है, दोनों तरफ रोड के, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। यहाँ 4 से 5 लोग जो हैं यहाँ पर जख्मी हुए हैं लड़के, और जो जाकिर नगर की वारदात बताई जा रही है, और जिसमें से एक डेथ कर गया है जो आरिफ सीमेंट वाले हैं, उनका जो बच्चा है वो डेथ कर गया है, और 4 हैं वो अभी जख्मी पड़े हैं। ये आपको दिखा दूं मैं, यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पर। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ से लाइव तस्वीरें कि एक डेथ कर चुका है। आरिफ अहमद जो सीमेंट वाले हैं, उनका बेटा ख़त्म हो चुका है, उसकी बॉडी एम्स ले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, और बाकी 4 जख्मी हैं अभी जो अंदर हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं ये जाकिर नगर इलाके की वारदात है, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये रोड के दोनों तरफ काफ़ी तादाद में लोग हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जाकिर नगर, पूरा बटला हाउस धुल के यहाँ आ गया है। होली फैमिली पे दोनों साइड काफ़ी तादाद में भीड़ है। आगे का आंखों देखा हाल मैं अभी आपको फिर बताऊंगा। अभी यहाँ पर भीड़ है, अभी इसके 4 जख्मी हैं, एक डेथ कर गया है। इसके अलावा अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि कौन लोग थे, कहाँ के थे, अभी कोई पता नहीं चला है। ये पुलिस की तहकीकात में सब पता लगेगा अभी।
सेलिब्रिटी मतलब अच्छी पोजीशन के हैं, उनके बेटे का मर्डर हुआ है, तो बस सभी लोग हैं यहाँ, उन्हीं के सिलसिले में हम लोग आए हुए हैं देखने के लिए। लेकिन ओखला में इस तरीके की वारदातें होती ये तो भाई ये तो चल ही रहा है, बहुत एक अरसे से कंटिन्यू चल ही रहा है। तकरीबन महीनों सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हर महीने कोई ना कोई मर्डर या कुछ इस तरह के हादसे हो रहे हैं। ये तो बहुत क्राइम रियली बहुत बढ़ रहा है, हमें जो है इसके लिए एक्शन लेना चाहिए और आप लोगों को भी इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसे क्यों। सर ये जिम्मेदार तो ये तो हमारी खुद ही है, ये जहालत है, ये हम खुद जिम्मेदार हैं। जब तक हमारे अंदर एजुकेशन नहीं आएगी, हम इस सब चीज़ों का तौर तरीक़ों का सबक नहीं आएगा, तो ये सब चीज़ें मतलब वही रहेंगे। अब किसी को जिम्मेदार नहीं कर सकते कि अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या अभी मैं थोड़ी देर में फिर हाजिर हूँगा आप लोगों के सामने, और अंदर जो 4 जख्मी हैं उनका क्या है पोजीशन, क्या है, कहाँ के हैं लोग, क्या है, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और फिर मैं एक बार आपको बता दूँ, ये जाकिर नगर की वारदात है जिसमें आरिफ खान जो जावेद साहब के छोटे भाई हैं, मरून जावेद के, उनका बेटा डेथ कर गया है, और 4 अभी होली फैमिली में जख्मी हैं जिनकी कंडीशन अभी बेहतर नहीं है। आगे की आंखों देखी मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ 6 नंबर गली में, जो जाकिर नगर की 6 नंबर गली है, जहाँ ये हादसा होता है। कल ये घर है, मैं आपको दिखा दूँ, ये कॉर्नर पे घर है, यहाँ पर ये घर है जो ये लेडीज़ अंदर जा रही हैं, ये आरिफ साहब का घर है, और यहाँ ये स्टॉक है यहाँ पर। तो ये कल ये 4 बच्चे यहाँ बैठे थे, अपने बातें कर रहे थे, ये आरिफ साहब का ही जो है स्टॉक यहाँ पर। तो अहमद साहब के बच्चा भी और ये भी सब, ये दोनों भाई और ये दोस्त यहाँ बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो कल 8:30 के बाद तकरीबन कुछ लड़के आते हैं, 15-16 लड़के, और वो इस साइड में बुला के ले जाते हैं जहाँ ये हादसा होता है। वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बुला के लाते हैं घर के इस कोने पे। और यहाँ ये वारदात वाली जगह, ये चौराया है, ये वारदात वाली जगह है ये। यहाँ इस चौराहे पे ये वारदात होती है यहाँ पर। यहाँ ये कल तक ये बैरिकेड यहाँ पर लगे हुए थे, बंद किया हुआ था यहाँ, लेकिन अभी पब्लिक आ जा रही है। तो यहाँ ये हादसे वाली जगह है, और आनन फानी में वो लड़के आते हैं, और 15-16 लड़के तकरीबन, और हथियारों से लैस, जिनके पास वो कटर, ब्लेड, चाकू ये सब होते हैं, और वो यहाँ आधा-धुन जो है मारना शुरू कर देते हैं। तो जिसमें आरिफ साहब का जो बेटा है वो कल डेथ कर जाता है, और जो अहमद साहब का बेटा है उसके ज़्यादा सीरियस आई है। बाकी एक अभी घर पे आ चुके हैं उनमें से। और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये पब्लिक का आना जाना टांडा लगा हुआ है, पब्लिक काफ़ी है। और अभी जो है जो डेथ कर जाते हैं उन्हें अभी पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं, तो वहाँ पोस्टमार्टम उनका होने वाला है अभी। और यहाँ पर ये घर है आरिफ साहब का, और यहाँ ये स्टॉक है। तो ये माहौल जो है ये क्यों बिगड़ गया है, यहाँ के नेताओं से पूछना चाहते हैं, यहाँ के लोगों से पूछना चाहते हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि ये माहौल जो है क्यों बिगड़ गया है जी। क्योंकि यहाँ जो है ये दहशत भरा इलाका हो गया है। रोज़ जो है यहाँ पर एक दो जो है इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। यहाँ इस तरह की वारदातों ने उछाल ले रखा है यहाँ पर।
ये वारदात यहाँ पर होती है बड़ी ख़तरनाक तरीके से, और उससे 2 दिन ये ईद के दूसरे दिन भी होती है, और रोज़ाना वारदात है यहाँ पर। यहाँ लोगों को आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि अभी बॉडी आई नहीं है। बॉडी आएगी अभी 2:30-3 बजे तक, तो पोस्टमार्टम होके। और यहाँ ये लोग खड़े हुए हैं, ताजिम साहब भी हैं यहाँ पर। और यहाँ ये मैं पुलिस प्रशासन से फिर पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये रोज़ाना या जो वारदातें हो रही हैं, जो 2-3 रोज़ाना ये ओखला के अंदर, जामिया नगर के ओखला के अंदर ये वारदातें हो रही हैं, क्या समझा जाए इसे कि पुलिस प्रशासन जो है कमज़ोर पड़ गया है? इसको लेके क्या वजह है? पुलिस प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा और ये वारदातों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि किसी आदमियों के किसी के रोकने से कोई काबू में नहीं आता। जहां पुलिस की वर्दी देखते हैं वहीं वो काबू में आएंगे। तो इसे पुलिस को टाइट होना पड़ेगा, और जामिया नगर थाने की पुलिस को। और अभी जो है यहाँ पर आप देखें, अब ये आरिफ साहब का घर है, और ये फिर मैं दिखा रहा हूँ कि ये घर है और ये स्टॉक है। वो चारों बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, और यहाँ से वो 15-16 लड़के आते हैं, वो यहाँ से बुला के और इधर ले जाते हैं। ये जहाँ ये लोग खड़े हुए दिख रहे हैं आपको, ये बैनर पीला दिख रहा है, इसके नीचे ये वारदात होती है यहाँ पर, और बहुत ही शर्मनाक वारदात है ये। इस वारदात को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को कोई ना कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जो किसी का बच्चा, किसी का ये लाल जान से हाथ धो रहा है, और रोज़ वारदातें ऐसी हो रही हैं इलाके में। ये आप देखें यहाँ पर, इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस।